नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बॉटेनिकल नेम ऑफ लोकाट इज, यानी जो लोकाट है इसका वनस्पतिक नाम क्या है? एरियोबोटायरिया डुबिया, एरियोबोटायरिया इलिप्टिका, एरियोबोटायरिया लैटिफोलिया और एरियोबोटायरिया जापोनिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरियोबोटायरिया जापोनिका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फलों के वैज्ञानिक नाम। आपसे लोकार्ड का पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? एरियोबोटेरिया जापोनिका और रोजेसी कुल होता है इनका, ठीक है ना। आगे बात करी जाए सेब की, मैलस पोमिला, सेब भी रोजेसी कुल का पौधा है। आड़ू की बात करी जाए तो प्रूनस परिस्का, आड़ू की बात करी जाए तो प्रूनस परिस्का रोजेसी कुल का है। और नाशपाती की बात करी जाए तो पायरस कॉम्युनिस रोजेसी कुल का है। और अलूचा की बात करी जाए तो प्रूनस डोमेस्टिका, ये भी रोजेसी कुल का है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पनामा बिल्ट इज ए डिजीज ऑफ, यानी जो पनामा बिल्ट है ये किस फसल की एक मुख्य बीमारी है? तो बीमारी है केला की। पनामा बीमारी जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंवले का कुल क्या है? आंवले को किस नाम से जानते हैं? इंडियन गूजेबेरी। आंवला को जो है इंडियन गूजेबेरी के नाम से जानते हैं। और आंवला जो है यूफॉर्बिएसी कुल का फल वृक्ष होता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। इसके अतिरिक्त कुछ और भी फल वृक्ष हैं जिनके वैज्ञानिक नाम कुल भी दिया गया। कुल को देख लीजिएगा आप लोग। जैसे आम है ना। अगर आपसे आम की बात करें, काजू की बात करें तो इसकी फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी, ठीक है ना। ऐसे ही नींबू और बेल की फैमिली क्या होती है? रुटेसी। नींबू और बेल की फैमिली क्या होती है? रुटेसी होती है। दलहनी क्रॉप्स होती हैं उनकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी। केला की फैमिली क्या होती है? म्यूजेसी। पपीता की फैमिली क्या होती है? कैरिकेसी। और अंगूर की फैमिली क्या होती है? विटेसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें सारे को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो। रत्ना किसकी वैरायटी है? रत्ना जो है आम की किस्म है, ठीक है ना। और आम की संकर किस्म है, तो किन की क्रॉस से ये तैयार की गई है? तो रत्ना बराबर नीलम गुड़े अल्फांसो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अन्य आम की संकर किस्में हैं, देख लीजिएगा। जैसे अरका अनमोल किसके क्रॉस से बनी है? तो अल्फांसो गुणे जनार्दन प्रसन्न। ऐसे ही अरका पुनीत अल्फांसो गुणे बंगनपल्ली। और अरका अड़ूना बंगनपल्ली इंटू अल्फांसो। रत्ना की बात करी जाए तो नीलम अल्फांसो। इसी प्रकार आम्रपाली जो है किसके क्रॉस से तैयार हुई है? तो दशहरी गुणे नीलम से। ठीक है। ऐसे ही सिंधु किससे तैयार हुई? रत्ना गुणे अल्फांसो से। ऐसे ही मल्लिका किससे तैयार हुई? नीलम गुणे दशहरी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम इज। डेट पाम का मतलब खजूर। तो खजूर है, इसमें प्रवर्धन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्कर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे ग्रेप की बात करें तो ग्रेप में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रोपगेशन, हार्डवुड कटिंग। इसी प्रकार टी में किसके द्वारा होता है, सॉफ्टवुड कटिंग। इसी प्रकार स्ट्रॉबेरी में किसके द्वारा होता है, रनर के द्वारा। इसी प्रकार सपोटा में किसके द्वारा होता है, इनर्सिंग के द्वारा। इसी प्रकार जो है पपाया है, फालसा है, कॉफ़ी है, जामुन है, इसमें किसके द्वारा होता है, तो इसमें होता है सीड के द्वारा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको फ़ायदा दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू बर्ड। किस फल को फ्रूट ऑफ न्यू बर्ड के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा एवाकाडो। एवाकाडो राइट आंसर हो जाएगा। एवाकाडो को बटर फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए किस फल को कल्प वृक्ष बोलते हैं, किस फल को कल्प वृक्ष बोलते हैं, तो नारियल यानी कोकोनट। मिरेक्कल फ्रूट के नाम से किसको जानते हैं, तो चाइना कीवी फ्रूट को जानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार बनाना को किस नाम से जानते हैं, बनाना को आदम्स फिग, एपिला पैराडाइज, कल्पतरू, इन नाम से किसको जानते हैं, बनाना यानी केला को। इसी प्रकार फूड ऑफ गॉड यानी भगवान का भोजन किसको कहते हैं, कोकोआ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, वीडियो पूरा वॉच करना और एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। इसी आधार पर या इसी तरह के क्वेश्चंस कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिट्रस स्पीसीज रेसिस्टेंट टू कैंकर। नींबू की कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसमें कैंकर बीमारी नहीं लगती है, तो साइट्रस करना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। निम्नलिखित में से सेव का कौन सा मूल ग्रंथ सबसे बौना है, तो सबसे बौना M27 है। अगर हमसे केवल पूछे कि सेव का बौना मूल ग्रंथ क्या है, तो आपको बताना M9। लेकिन सबसे बौना मतलब अल्ट्रा ड्वार्फ, तो M27 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फलों की रानी किस फल को कहते हैं, सो गाइस मैंगोस्टीन को बोलते हैं। कुछ और भी अतिरिक्त फैक्ट्स आपके सामने गिवन हैं, उनको भी बेहतरीन तरीके से आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट आपको दिलाएंगे। फलों की रानी की बात करी जाए तो मैंगोस्टीन को भी बोल देते हैं और लीची को भी बोल देते हैं। फलों का राजा की बात करी जाए तो राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल, आम, इसको क्या बोलते हैं, फलों का राजा। जो आम है इसको बाथरूम फल, भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, इन नामों से जानते हैं। स्वर्ग का पेड़ की बात करी जाए, स्वर्ग का पेड़ किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आदम्स फिग और केला को स्वर्ग का पेड़ से बोलते हैं, ठीक है ना। उष्ण जलवायु का सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो इसको अमरूद को बोलते हैं, ठीक है ना। शुष्क फलों का राजा बेर को बोलते हैं। आगे शीतोष्ण फलों का राजा किसको बोलेंगे, सेब को। और इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं जामुन को। जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर कॉन्टेनिंग नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटिक फल कौन से हैं। नॉन क्लाइमेटिक फल वो होते हैं जिनको हम पौधे से तोड़ करके अलग नहीं पका सकते, यानी वो पौधे पर ही पकेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के फलों को नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। तो नींबू और लीची इस प्रकार के फल होते हैं। इसके अतिरिक्त अनार भी इसमें आता है, नींबू है, लीची है, अनार है ना। ये सारे फल नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। नेक्स्ट, कुछ और भी अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप अच्छे से रीड कर लो। जैसे लीची में फल चटक जाते हैं भाई किसके कारण, बोरान की कमी से, ठीक है। ऐसे ही सेव में अगर फल
चटक जाए बोरान। यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी फल, कोई भी फल है चटक जाता है तो हमेशा वो बोरान तत्व की कमी से ही चटकते हैं ज़्यादातर फल, ठीक है। हेन एंड चिकन बीमारी जो लगती है अंगूर में, वो भी बोरान की कमी से। ब्लैक टिप बीमारी जो है, ब्लैक टिप, वो बोरान की कमी से। गामोसिस कॉपर की कमी से, और फलों का फटना अनार में बोरान की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज एसोसिएटेड विथ, यानी आम में जो छोटी पत्ती रोग है वो किसके द्वारा होता है, वो जिंक की कमी से होता है, ठीक। नेक्स्ट, अनानास किस परिवार से संबंधित है, यानी जो पाइनएप्पल है इसका कुल क्या है, फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली होती है ब्रोमेलिएसी। अनानास ब्रोमेलिएसी में आता है, कस्टर्ड एप्पल एनोनिएसी में आता है, माल्टेसी में आता है गुआवा और जामुन, यानी गुआवा और जामुन किस में आते हैं, माल्टेसी में, और एपोसाइनेसी में आता करौंदा। करौंदा का वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंडस, फैमिली एपोसाइनेसी। नेक्स्ट, ये टेबल आपके लिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिए, कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है, यानी वो आम की कौन सी वैरायटी है जिस पर रेगुलर फ्रूट आते हैं, अर्थात अल्टरनेट बेयरिंग की समस्या नहीं पाई जाती है। राइट आंसर आम्रपाली। नेक्स्ट, बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, तो ड्यूरिंग समर सीजन, वही मान लीजिएगा आप लोग मई माह में। बेर में काट छांट करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है, मई माह। और बेर एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी पर फल और पुष्प बनते हैं, ठीक है, इसलिए काट छांट अति आवश्यक है। फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, कटिंग, सीड, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग। सो गाइस, बीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट, पपीता, फालसा, कॉफ़ी, जामुन, इनमें जो प्रवर्धन होता है वो बीज के द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी में किसके द्वारा है, रनर्स के द्वारा है। पाइनएप्पल में सकर्स के द्वारा है। सपोटा में इनार्चिंग है। केला में शॉर्ट शकर है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नॉन एज, केला में भूमि की ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं सीडो स्टेम। और जो जमीन के नीचे का भाग होता है ये वाला, उसको बोलते हैं राइजोम। तो ये थी क्लास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू।